अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने इस यूट्यूब चैनल से आपको मैथ के क्वेश्चन भी समझाए। CSS में जो 2020 में खासकर जो पेपर आया था उसके मैथ के तमाम सवाल आपको अच्छे से समझाए। डान का ट्यूटोरियल विद उर्दू एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन किए। बाद में इंशाल्लाह सिंगल पेपर भी आपको समझाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, मतलब जो उनके साथ जिस तरीके से वो आ सकते हैं वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो आज का हमारा मौजू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल जो है साइंस में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो अल्फाज से मिलकर बना है। मैंने रफ से लिखा है इसलिए थोड़ी लाइनें उल्टी सीधी सी हो गई है। आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस दो अल्फाज से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब है जो चीज़ इंसान ने बनाई हो जो नेचुरल ना हो। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल का मतलब है वो चीज़ जो इंसान ने बनाई हो जो नेचुरल कुदरती ना हो। और इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंटेलिजेंस के काफ़ी ज़्यादा मतलब बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक तरह से ना प्रिसाइजली करके लिखा है वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड लर्न। इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड लर्न। तो इन दोनों की इस तरह से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि इट स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू द थिंग विच एट प्रेजेंट ह्यूमन कैन डू बेटर। तो ये जो है ना ये सिस्टम नहीं है, इसे हम सिस्टम में इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं, ये सिस्टम नहीं है, ये एक तरह से मशीन है, मशीनों का काम है। तो डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि इट स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू द थिंग विच एट प्रेजेंट ह्यूमन कैन डू बेटर मतलब कि हम इस स्टडी में कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, इस तरीके से उसे काम लेंगे कि वो इंसानों से भी अच्छे से काम कर सकें, या फिर जितना हम कर रहे हैं इतना करेंगे। यहाँ जो सेंटेंस है वो इंसानों से भी अच्छे से काम कर सकेंगे, जिसकी मिसाल मैंने नीचे लिखी है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वैल्यू है 8 + 9 मल्टीप्लाई बाई 6 - 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 2.55 प्लस 6.9 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 6 - 4। अब इसको इंसान को करना हो तो इतना आसान हो। ये जो खासकर ये जो पॉइंट वाले आ गए हैं ना, ये बहुत कोई 1% से भी थोड़े लोग एक इतनी जल्दी मतलब ना लिखे बगैर या लिख के भी इतना आसान नहीं है, लेकिन कर सके। लेकिन हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और आपके सामने आंसर दे देगा। तो इसका ये एक स्टडी है, ना कि सिस्टम है, ये एक स्टडी है जिसमें स्टडी है मशीन का ये सारा काम है। इसमें हम फ़िज़िक्स एस्ट्रोनॉमी की मुख्तलिफ़ फार्म को स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ फार्म होगी, एस्ट्रोनॉमी की होगी, और सब भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ना साइंस की हैं फार्म इस्तेमाल। फार्म मतलब जैसे ये मैथ का काम भी इसी में से ही है, जैसे कैलकुलेटर का काम है। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि हम इंसान की सोचने की सलाहियत को मशीन में डाल देते हैं। इंसान की सोचने की सलाहियत जब ये कैलकुलेटर पे सारा काम करते हैं तो कैलकुलेटर में हमने प्रोग्रामिंग बनाई होती है। वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो सोचता है, और सोच के वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो उसकी सोच होती है, और उसके ज़रिए वो 1 मिनट में आंसर दे देता है।